हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ का जितना भी बेसिक होता है, ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं और इसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी तक यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो कोई भी नहीं अपलोड हुई है। ठीक है, जो आपको यहाँ से स्टार्ट करें संख्याओं को कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। ठीक है, तो मैं यानी उस हिसाब से इसको उस सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊँगा कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, यानी एक संख्या को आप पढ़ भी नहीं पाते, जैसे मान लीजिए कोई भी आपके सामने कोई संख्या में लिख दूं, जैसे मान लेते हैं ये मैंने कोई संख्या लिख दिया, ठीक है, और मैं आपको कहूं भाई इसको पढ़ के बताइए, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे बच्चे कुछ होंगे जो इसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो उनके लिए भी ये जरूरी है क्योंकि पहला चैप्टर हमारा यही है कि संख्याओं को कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। ठीक है, यानी आपको संख्या को पढ़ना और लिखना भी मैं सिखाने वाला हूँ। यानी आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज तक मैथ से आपको डर लगता था तो आज से ही मैथ से आपको प्यार होने वाला है। ठीक है, अगर इस 38 चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। यानी बेसिक आपका अगर बढ़िया हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो आपको हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आने लगेगा। अब इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका जो है बेसिक कमज़ोर है। अब कोचिंग जाते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन जब कोचिंग में कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे मान लीजिए प्रतिशत ही स्टार्ट किया गया, अब उनका बेसिक ही नहीं सही है, यानी वो जोड़ घटाना गुणा भाग ही नहीं कर पाते हैं, तो प्रतिशत को कैसे समझ पाएंगे? प्रतिशत उनको समझ में नहीं आएगा, फिर कहेंगे टीचर अच्छे से समझा ही नहीं पा रहे हैं, टीचर के ऊपर दोष देने लगते हैं, जबकि वो खुद जानते हैं कि हमारा बेसिक ही नहीं सही है। ठीक है, तो अगर बेसिक नहीं सही है तो हम इसीलिए तो इस वीडियो को बना रहे हैं कि भाई आपको बेसिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ पूरे चैप्टर भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पूरा एडवांस तक तो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इस चैप्टर में पूरा बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, यानी हर एक चैप्टर का बेसिक पढ़ाऊंगा पूरा बढ़िया तरीके से। अगर बेसिक नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। ठीक है, पहले बात मैं इस प्रकार से समझाऊंगा कि आपको बेसिक समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, तो आप ध्यान से और मन से, ठीक है, पढ़िएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इसमें वो है संख्याओं को कैसे पढ़ें और कैसे लिखें। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये बेसिक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो वो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वीडियो को स्किप कर सकते हैं और देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ भाई जिनका बेसिक एकदम यानी ये चीज़ नहीं आता है, तो इसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं ना, तो इसको मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, तो इसको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मुझे सब कुछ पढ़ाना है। तो आप एक काम कर सकते हैं भाई, आपके पास तो ऑप्शन है, आप वीडियो को स्किप कर दीजिए। ठीक है, जहाँ तक आपको नहीं पढ़ना वहाँ तक स्किप कर दीजिए, यानी दौड़ा दीजिए, फिर उसके आगे से पढ़ लीजिए। तो वर्ग से जरूर पढ़िए क्योंकि वर्ग से मैं वर्ग में ऐसा कुछ बताने वाला हूँ कि कोई भी संख्या अगर मान लीजिए आपके पास 4 डिजिट का है, 3 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, तो आप उसका आसान तरीके से वर्ग कैसे फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उसको भी सीखने वाले हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं और बताता हूँ भाई, ये वीडियो किन किन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई क्लास 1 में पढ़ रहा है, ठीक है, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 6 में, क्लास 8 में, क्लास 12 में, ठीक है, या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अगर कोई नहीं भी पढ़ रहा है ना तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दैनिक जीवन पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये दैनिक जीवन पर यूज होते हैं, इतना चीज़ तो दैनिक जीवन में यूज होगा ना, संख्याओं को कैसे पढ़ें और लिखें, ये तो कहीं भी हर जगह यूज होता है। ठीक है, संख्याओं को घटाना, जोड़, ये सब तो हर जगह यूज होता है। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आएगी, यानी पढ़े रहेंगे, तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। और देखो, सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? संख्याओं को कैसे पढ़ें और लिखें। ठीक है, संख्याओं का जोड़ फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर संख्याओं का घटाना पढ़ेंगे, फिर जोड़ और घटाना के मिश्रित प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर संख्याओं का गुणा पढ़ेंगे, फिर संख्याओं का भाग, फिर भागु योग जिसको बॉडमास रूल कहते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर वर्ग पढ़ेंगे, फिर घन, फिर वर्गमूल, फिर घनमूल, फिर लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम, फिर महत्तम समापवर्तक एचसीएफ,
फिर भिन्न यानी फ्रैक्शन, फिर घातांक एवं करड़ी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ने वाले हैं। फिर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हो गया, नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता हो गया। तो इस सभी जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पास, इनको हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें आते हैं, तो आपका सामान्य अनुपात एवं समानुपात यानी बेसिक रेशियो एंड प्रपोर्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिक हम पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर ब्रॉड करेंगे तो अगर देखते हैं भाई प्रतिशत का, तो प्रतिशत को ही एक हफ्ते में ख़त्म किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में कैसे ख़त्म हो पाएगा, तो हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना आप लोगों के लिए बेसिक है, ठीक है। फिर लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, बट्टे एंड डिस्काउंट पढ़ेंगे, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम पढ़ने वाले हैं, नल और टंकी पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, फिर कार्य और मजदूरी यानी वर्क एंड वेजेस पढ़ने वाले हैं, समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर औसत यानी एवरेज पढ़ेंगे, आयु यानी एज पढ़ेंगे, साझेदारी यानी पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं, मिश्रण यानी मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, सामान्य बीजगणित यानी बेसिक अलजेब्रा के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन इसमें पढ़ेंगे, ज्यामिति जिसको बोलते हैं ज्योमेट्री पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग संख्या यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हमारा चैप्टर होगा डीआई यानी जिसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इस चीज़ को यानी पाई चार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यानी कुल मिलाकर ये 38 अगर चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बेसिक बहुत बढ़िया हो जाएगा, यानी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक बढ़िया स्ट्रांग हो गया तो समझ लीजिए आपको मैथ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोगों से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को ये वीडियो मिल सके जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, इसमें संख्याओं को कैसे पढ़ें और कैसे लिखें, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे ढंग से सीखिएगा। मैं एक चीज़ फिर से बता देता हूँ कि यदि ये चीज़ें आपको आ रही है तो आप इस मतलब जहाँ तक इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ उस वहाँ तक वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं और उसके आगे से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम सबसे पहले यही सीख लेते हैं भाई, कोई भी संख्या अगर आपके सामने लिखा है तो आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पास ध्यान समझिएगा। तो इसके लिए जो है हमको कुछ टर्म याद करने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पास कुछ टर्म लिखा है, ठीक है, तो आपको इधर से पढ़ना होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी मैंने 10 अरब तक यहाँ पास लिख दिया है। तो आपको मैं 10 अरब तक सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको न तो लिखना आता है और ना ही पढ़ना आता है। आज के बाद वो लिखना भी समझ जाएंगे और कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो पढ़ना भी सीख जाएंगे। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पास लिखूँ, अगर यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ 3 और 9, तो आपको यहाँ पास ये बताना है कि 39 में यानी 39 में कितना इकाई है और कितना दहाई है। तो ये वाला इकाई होगा और ये वाला दहाई होगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 5, 6, 9, तो इसमें इकाई कौन है, तो आप कहेंगे ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे लिखा है 4, 5, 6, 9 ये लिखा है, तो इसमें ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा, ये हजार होगा, ये 10,000 होगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये चीज़ होता है। अगर 2 डिजिट का कोई भी अंक है तो उसमें एक इकाई होता है और एक दहाई होता है। तो आपको 2 डिजिट वाला तो आता है, यानी आपको 100 तक गिनती आती ही आती है। अगर आपके पास ये लिख दूं मैं 79, तो इसको हिंदी में कहते हैं 79 और इंग्लिश में कहते हैं 79, ठीक है। तो इसमें कौन सा इकाई कौन सा दहाई है, तो आप कहेंगे ये इकाई है और ये दहाई है, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यानी ये 1 है और ये 10 है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ना सीखते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पास में कुछ संख्या लिखता हूँ, संख्या के अकॉर्डिंग आपको सिखाता हूँ। जैसे देखिए पहला संख्या में लिख देता हूँ 3, 2, 9, मैंने ये लिखा, ठीक है। तो इसमें तो आप लास्ट वाला 2 डिजिट जानते ही कि भाई ये 29 लिखा हुआ है, ठीक है, जानते हैं। अब इसको कैसे आप पढ़ेंगे ध्यान समझिएगा। तो इसको मैंने बताया ना, इसको याद कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे करके आपके मतलब ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
ऐसे याद होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे करके आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद हैं तो आप समझ लीजिए कोई भी संख्या अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ लेंगे। तो देखिए इसको पढ़िए, यहाँ से दाहिने हाथ तरफ से पढ़ेंगे यानी राइट हैंड साइड से, तो ये इकाई होगा, ये दहाई होगा और ये सैकड़ा होगा। ठीक है, तो जो सैकड़ा होता है तो वहाँ पर सैकड़ा का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। सैकड़ा जहाँ भी आएगा उसका मतलब 100 होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे 300, यानी सैकड़ा आया ना 300 और ये 29 या 329। ठीक है, दूसरा देखिए, इसे मान लीजिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 6 3 2, ये चीज़ लिखा है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो आप इधर से पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार आया तो 5000, फिर सैकड़ा यहाँ पास आया 632, तो 5632 ये हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए तीसरा मैं संख्या लिखता हूँ 4509। ठीक है, ये चीज़ है। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? तो आप पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पर हजार बोलेंगे, यानी 4 ये लिखा है तो 4500। ठीक है, अब देखिए 9 केवल लिखा है तो 509 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखो 543, ठीक है, 0 ये लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार आया तो 5400, यानी सैकड़ा के स्थान पर 430, ये हो गया। अब जैसे देखिए 93212, ये चीज़ लिखा हुआ है, तो इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जब 10,000 आएगा, 10,000 आए, 10 लाख आए, 10 करोड़ आए, 10 अरब आए, 10 खरब आए, अगर इस प्रकार से आ रहा है 10 10 अगर लगता है, यानी तो उसको हम 2 डिजिट के साथ पढ़ेंगे, 2 डिजिट के साथ डायरेक्ट। ठीक है, यानी 2 डिजिट उठाकर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जब 10,000 तो आया तो हम किस 2 डिजिट में हम बांट लेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 93,212, 93,212। ठीक है, ये हो गया हमारा पास पाँचवीं संख्या। छठवीं संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 32958। ठीक है, ये है। तो इसको देखिए, अब ध्यान समझिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख आया ना तो लाख में हम 1 डिजिट लेंगे, तो 1 डिजिट यहाँ पास हो गया। ठीक, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 आया तो 2 डिजिट लेंगे, ये ठीक है, बढ़ गया। तो इसको हम पढ़ेंगे 3,29,568। समझ में आ रहा है कुछ? चलिए हम एक और लेते हैं, 4 6 8 9 3 2 1 4। ठीक है, ये है। तो इसको आप पढ़िए एक बार, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ आया ना तो करोड़ आया तो इसको हम अलग कर लेंगे। फिर यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आया, मैंने भी बताया था 10 लाख आया, 10,000 आया, 10 करोड़ आया, 10 अरब आया, 10 खरब आए, कुछ भी आया अगर 10 में आ रहा है ना तो उसको हम 2 डिजिट लेकर काउंट करेंगे। तो ये हो गया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 आया तो इसको भी 2 डिजिट में काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, पढ़िए, यहाँ तक करोड़ आया था तो 4 करोड़, यहाँ लाख आया था 68 लाख, यहाँ हजार आया था 93,214, तो 4 करोड़ 68 लाख 93,214 हो गया। ठीक है, देखिए पढ़ ले रहे लगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और, 9321653289। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, अब देखिए इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब तक मैंने यहाँ पास लिखा, तो अरब आया तो 1 डिजिट। ठीक है, फिर यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ आया तो 2 डिजिट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख आया तो 2 डिजिट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 आया तो 2 डिजिट। ठीक है, फिर ये आ गया। तो आप इसको यहाँ पास अरब आया था 9 अरब, फिर करोड़ आया था 32 करोड़, फिर लाख आया था 16 लाख, फिर हजार आया 53,289, यानी 9 करोड़ 32 लाख 16,000 53,289। 2 करोड़ 32 लाख, ठीक है, सॉरी 9 करोड़ 32 लाख, गलत हो गया। देखिए यहाँ पास 9 अरब आया था, 9 अरब 32 करोड़ 16 लाख 53,289। पढ़ लेंगे आराम से। देखिए एक और हम लिखते हैं, 96892165 ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से देखिए काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ आया तो उसको अलग कर लीजिए, 10 करोड़। फिर 10 लाख आएगा, 10 लाख अलग कर लिए। फिर मतलब 10,000 आएगा, 10,000 अलग कर लिए। ठीक है, फिर ये चीज़ आ गया। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, 96 करोड़ 89 लाख 21,653।
यानी इस प्रकार से आप अभी संख्याओं, कोई भी आपके पास अगर संख्या लिखी हुई है तो आप आराम से उसको लिख मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने पढ़ना यहाँ तक सिखा दिया। कुछ संख्याएं और हम लोग लिखते हैं, कुछ मैं और लिखता हूँ संख्याएं। देखिए कुछ संख्याएं हम और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या यहाँ पास लिखता हूँ 2395689 एक संख्या ये हमारे पास है। दूसरी संख्या 368956928 ये दूसरी संख्या है। तीसरी संख्या 4689628 और चौथी संख्या 5689283221। ये 4 संख्या है। प्रीति तुम पढ़ सकती हो? चलो बताओ ये क्या लिखा है, इधर आना। चलो पढ़ के बताना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 23 करोड़। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 नहीं पढ़ पा रही है, यानी देखिए प्रीति नहीं पढ़ पा रही है, समझ सकते हैं। 23 करोड़ पढ़ रही है। देखिए यहाँ पास अब आप समझ गए हैं, आप पढ़ लेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ आया है तो एक डिजिट लेंगे, 10 करोड़ आता है 2 डिजिट लेते हैं। फिर यहाँ से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख है 2 डिजिट। फिर यहाँ पास 10,000 आएगा 2 डिजिट, ठीक है, ये हो गया। तो आप पढ़ेंगे 2,39,56,896, ये हो गया हमारा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। अच्छा ये वाला बता दोगे? हाँ देखिए यहाँ पास इसको पढ़ते हैं तो इसको देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ आया, 3 करोड़ 68 फिर गलत, फिर गलत, फिर गलत, 3 करोड़ 68 लाख और 95,000। गलत हो गया, गलत। 10 करोड़ जहाँ भी आएगा उसको हम 2 डिजिट लेंगे। 10,000 आए, 10 लाख आए, 10 करोड़ आए, 10 अरब आए, 10 खरब आए, अगर इस तरह आ रहा है 2 डिजिट हमको लेना है। तो 2 डिजिट यहाँ पास डिवाइड हो गया, फिर 2 डिजिट डिवाइड करना है, फिर 2 डिजिट, फिर इसको छोड़ देना, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देना है, ठीक है, यानी 2 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पास देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आया था, तो 36 करोड़ 89,56,928 ये हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ आया तो हमें एक डिजिट लेंगे, ठीक है। फिर 10 लाख आएगा, 10 लाख हो जाएगा, फिर 96,289। हाँ आप सही पढ़ रहे हो, यानी इसको हम पढ़ेंगे 4,68,96,289 ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 56 करोड़ 99, अरे वाह 90 एक का मतलब कि 89 लाख और 28,321। हाँ आप सही पढ़ रहे हो, यानी इसमें आया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 2 डिजिट आया था, ठीक है। 10 करोड़ आया तो हम 2 डिजिट लेंगे, फिर 10 लाख आएगा तो 2 डिजिट लेंगे, फिर यहाँ पास 10,000 आएगा 2 डिजिट लेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे 56 करोड़ 89,28,321। चलिए एक और हम करते हैं। 6 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने एक संख्या बड़ी से लिखा, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ तो इसको आप लोग पढ़ के बताइए। देखिए यहाँ पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 10 अरब आया तो हम 2 डिजिट लेंगे, फिर हम 10 अरब के बाद क्या आएगा, करोड़ आएगा, 10 करोड़ लेंगे, फिर क्या आएगा, लाख आएगा, लाख लिख दिए, फिर हजार आएगा तो 45,000 लिख दिए। यानी इस प्रकार से हम करेंगे तो आप पढ़ेंगे 63 अरब 21 करोड़ 23 लाख 45,678। देखिए मैंने अरब तक सिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो अरब से ज़्यादा कभी आता नहीं है, तो आप लोग अरब तक सीख गए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए हम तो अब पढ़ना सीख गए ना। चलिए अब हम लोग लिखना सीखेंगे, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपसे अगर मैं कहूँ कि भाई आप लिखिए 513, तो 513 की बात करेगा ना, तो ये बताइए सैकड़ा यानी 100 होता है, ठीक है। तो 500 यानी सैकड़ा के स्थान पर 5 लिखेंगे, 13 यहाँ पास लिख देंगे, तो 513 हो गया।
यानी दहाई के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर 3, तो ये 513 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1,12,323 लिखिए, तो 1 लाख, लाख कहाँ पास है, यहाँ पास, तो लाख के नीचे आप लिखेंगे 1,13,000। जब 13,000 आएगा यानी 10,000 से ऊपर जाता है, 10,000 से जैसे ऊपर जाएगा तो हमको 2 डिजिट लेना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यानी 1 डिजिट तो यहाँ पास आएगा, 1 डिजिट यहाँ पास आएगा, 13,000 यहाँ लिखेंगे, 13,000। 223 तो 223 हो गया, ये हमारा हो गया, लिख गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक मैं और बोलता हूँ, चलो एक लंबा से बोलता हूँ, 10 अरब 28 लाख, ठीक है, 10 अरब 28 लाख 513, ये बोल रहा हूँ, 10 अरब 28 लाख 513। तो 10 अरब यहाँ पास है ना, तो 10 अरब आया, यानी 10 में 2 डिजिट आया ना, तो 2 डिजिट आएगा तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पास लिखेंगे, अरब के स्थान पर ये लिखेंगे, यानी 2 डिजिट लेना है। अगर 10 आ जाएगा 2 डिजिट, मैंने बताया था, तो 2 डिजिट मैंने यहाँ पास लिख दिया, 10 अरब 28 लाख, लाख कहाँ पास है, ये है, तो यहाँ पास 28 ऐसे करके मत लिख दीजिएगा, यानी गलत हो जाएगा। आपको 28 लाख लिखना है, तो यानी 10 लाख से ऊपर है, तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, तो 28 लाख ये हो जाएगा, ठीक है, 2 डिजिट में लिखना है 28 लाख, ठीक है। 312, 10 अरब 28 लाख 312, 10 अरब 28 लाख 312, ये चीज़, ठीक है। तो 312, 100 कहाँ, ये है, 100 ये है और 12 यहाँ पास है। तो ये बताइए इनके बीच में जो छूट गया है उतने ही जीरो लगा दीजिए। देखिए इसके नीचे जीरो, इसके नीचे जीरो, ठीक है, और इसके नीचे इस तरह लिखा है, इसके नीचे जीरो और इसके नीचे जीरो, ये हो गया। तो आपको ये पढ़ा जाएगा 10 अरब 28 लाख 312, ठीक है, ये चीज़ आपका पढ़ा जाएगा। तो आप इस तरह से लिखना भी सीख गए हैं, ठीक है। अब लिखना भी आने लगा, यानी आपको मैंने लिखना और पढ़ना सिखा दिया, तो हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जोड़, यानी संख्याओं का जोड़ हम लोग सीखेंगे। अच्छा, अब जो है ना, प्रीति, मैं बोलूँगा और प्रीति एक संख्या लिखेगी, देखते हैं लिख पाती नहीं लिख पाती है। आओ मैं बोल रहा हूँ, हाँ चलो चलो लिखो, मैं बोलता हूँ, लिखना 5,312, 5,312, 5,312, हाँ सही है, 5,312। एक संख्या और लिखना, मैं बोल रहा हूँ, 11,000, 11,000, 11,823, 11,823, 11,823, 11,823, अरे वाह सही है, यानी प्रीति लिख दी भाई। और चलो एक क्वेश्चन और बोलता हूँ, 20,32,323, 20 लाख, हाँ 20,32,323, 20,32,323, 20,32,323, 20,32,323, 20,32,323, सही है, हाँ 20,32,300, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब जो है प्रीति सीख गई है लिखना, तो इसका मतलब आप लोगों को भी मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही सीखना, ठीक है। आप लोगों को कुछ बोलना है और लिखना है अपने मन से, ठीक है, इसी पर लिखना है। अगर इस तरह आप लिख लेंगे तो समझ लीजिए आपको आने लगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है जोड़ और घटाना, ठीक है, यानी संख्याओं का जोड़ हम लोग सीखते हैं। चलिए।